आज के एपिसोड में ताने रेशम के कपड़े में लपेट के मारे जा रहे थे और इतनी इज्जत से मारे जा रहे थे। मैं सोच रहा था ये सीरियल में अनुपमा ही देख रहा हूं ना, क्योंकि अनुपमा सीरियल में जब तक टक्कर आमने सामने नहीं होती तो मजा भी तो नहीं आती। पर ये काम राही ने पूरा कर लिया। एपिसोड के एंड में इतना बम फोड़ दिया और वहीं पे एपिसोड खत्म। और एपिसोड के सस्पेंड वाले यानी एंडिंग में बम नहीं महाबम फूटा भाई, जिसका तो हमें था इंतजार कि खाने के बाद मीठा, मीठे के बाद बम। मतलब बा ने बोला क्या समझू, प्रेम ने बोला मोटी बात समझिए। प्रेम ने बोला मैं क्या समझू, बा ने बोला हमारे घर में यही रिवाज होता है। हमारे घर में क्या नाम है तुम्हारा, सास कपाड़िया गांधी जो भी है, ये सारे चोचले तुम लोगों के हैं कि औरत इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। कोठारीज की बहू के पास कुछ करने के लिए नहीं है, सब यही बहू बनेगी वो। ये जो आप समझ बनने से पहले हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रही है, तो क्या लगता है कि आपको आगे जाके आपके और मेरे रिश्ते सही रहेंगे? मतलब यहाँ पे अनुपमा अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही, जहां बा ने गुस्सा कर दिया प्रेम और राही के ऊपर, क्योंकि राही ने शगुन को ठुकरा दिया। चलो बता दो कहानी। प्रेम भाव से शुरू करते हैं। तो राही ने सब कुछ पूजा पूजा पाठ सब कुछ सही किया, फिर घूंघट ढक के उसने आरती चालू की, श्रीनाथ जी की आरती। क्या आरती थी, मारा बनमा श्रीनाथ जी। मैं भावुक हो गया आरती देख के, और खास करके इनकी मूर्ति तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई। फिर आई धूप जलाने की बारी। जो पूरे घर में ऐसे धूप डालते हैं ना, वो घर का कोई सदस्य करता है। उस पे हुआ टॉन्टबाजी, जहां पराग ने मतलब बीच आरती में अनुपमा को लाया गया। प्रेम तो आया, दोनों ने साथ में आरती की, फिर प्रेम अनुपमा को लेके आया, अनुपमा ने आरती की। ये चीज में कोठारिस में हलचल मच गई। फिर अनुपमा को बोला कि आप महान माता है तो धूप आप कीजिए। बोला धूप हमारे घर के सदस्य करते हैं। अनुपमा ने बोला कोठारी सही बोल रहे हैं, ये तुम कर सकते हो, तुम्हारा घर का कोई सदस्य कर सकता है। बोला फिर मैं ही करता हूँ। प्रेम पूरे घर में धूप करता है, फिर राही धूप के बाद उसे खोपचे में ले जाती है। धूप करते हुए बड़े सेक्सी लग रहे थे, मन कर रहा था किच कर लूं तुम्हें। मतलब उन दोनों का रोमांस एंगल शुरू हो गया। तब तक बाहर बैठे और सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद भी क्या ग्रहण किया भाई, मजा आ गई। प्रसाद ग्रहण करते हुए कोई नौकर आया, बोलता है कि आपका इंतजार कर रहा है कोई। बोला उनसे बोलिए कि मैं बिजी हूँ, और वो चले गया नौकर। बोले उसने पीछे से बोला उसकी भाभी ने, भाई वो 2 दिन से आ रही है तो उनको समझ जाना चाहिए कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि तलाक की पहरेदारी करने वालों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे घर में क्या है अनुपमा जी, कभी तलाक हुआ नहीं है और ना कभी हो सकता है। हमें ये तलाक नाम का वर्ड ही पसंद नहीं है। फिर पराग बोलते हैं आजकल तो मेरी जनरेशन के लोग भी तलाक लेते हैं, वो भी शादी के कई सालों बाद। अब वो तो उसने टोंट मारा। फिर तोशु बोलता है हाँ मेरी मम्मी ने भी लिया है 26 साल के बाद तलाक मेरे बाप से। फिर दूसरी कर ली, वो भी 1 साल नहीं चली, उसने भी तलाक ली। दो तलाक लिए मेरी माँ ने। आप सही कह रहे हो वैसे। मतलब तोशु खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, वो टोंट मारा था पर उसने माहौल पूरा खराब कर दिया तोशु ने। फिर बोला अरे खाना रेडी है, चलो टेबल पे चलते हैं। उसने देखा ख्याति ने माहौल गर्म हो रहा है, लाइट करने के लिए खाने पे सबको लेके गए। फिर अनुपमा ने बोला कि माफी चाहती हूँ तोशु की तरह। तोशु को क्या है ना, आदत है जो भी बोलना खुला बोलना, खुलेआम बोलना। वो कुछ बड़े लोगों की तरह, अमीर लोगों की तरह वो रेशम के रुमाल में कपड़े में लपेट के टोंट की तरह नहीं बोलते, वो खुले में खुला बोलता है। तो इसके लिए माफी चाहती। तो अनुपमा ने भी कम ताने नहीं मारे, सुना दिया कि तुम रेशम के कपड़े में लपेट के ताना मार रहे थे। फिर खाने के टेबल पर बैठे तो भाई श्रीनाथ जी को हाथ पैर जोड़ के खाना उन्होंने शुरू किया। सब लोग बैठे, प्रेम बैठा मेन कुर्सी पे, क्योंकि बेइज्जती वहां पे की अनुपमा की। वहां पे बोल रहा था पर चाचा ने उसको रोक लिया था। अब वो मेन कुर्सी पे बैठा जहाँ पे पराग बैठा। सब लोगों ने बोला कि इस पे मत बैठो, आज तक मैं नहीं बैठा। दामाद ने बोला क्यों, करंट लगता है क्या बैठने से? बा ने बोला उठ जा, तेरे पापा की कुर्सी यही है। फिर बाबूजी के कहने पे प्रेम वहां से उठा और बाबूजी के पास में जाकर बैठा, और पराग कोठा वहां बैठा, और जमाई और उसकी बीवी बैठी, क्योंकि वो मेहमान है, बाकी सब बैठे मेहमान है। बाकी औरतें खड़ी रही। बोला आप लोग तो बैठिए। बोला नहीं, हमारे घर में औरतें पहले खाना नहीं खाती, मर्दों को खिलाने के बाद खाना खाती है, ये हमारा रिवाज है। बोला हमारे घर में बड़े पहले खाते। बोला वो आपका घर है, हमारा घर हमारे रिवाज। बैठिए अनुपमा जी।
अनुपमा समझ गई, सही बात है, हम किसी और के घर में आए तो हमारे रिवाज नहीं चलेंगे। तो बैठे खाने पे, और क्या खाना था, बोला कि खाना खाने से पहले बताऊं मैं आपको कि इसमें जो छाछ, दही, घी जो भी है सब कुछ शुद्धता से बनाया गया है, वो भी खुद के फार्म का। हर चीज शुद्ध है, आपको खाने में आनंद आएगा। श्रीनाथ का नाम लीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो इतना तक तो अच्छा था। सब लोगों ने खाना वाना खाया। खाने के बाद सब लोग बाहर बैठे और आया मुखवास। मतलब हमारे में रिवाज है कि जाते समय इंसान को मीठा खिलाते हैं और मुखवास देते हैं हाथ में, ताकि वो खाते खाते उन पलों को याद करे। तो पहला डब्बा जब खुला मुखवास का तो अच्छा लगा, पर अनुपमा ने लगा इसको वजन थोड़ा भारी लग रहा है। जब मुखवास के नीचे देखा तो भाई सोने की गिन्नी थी, लिटरली सोने की गिन्नी, जहां पे तोशु ये सब तो खुश हो गए कि रिटर्न गिफ्ट में गिन्नी मिली है, वो भी सोने की। अनुपमा ने बोला इतना बड़ा तोहफा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये वो। फिर बहाने प्रेम को बोला तेरे दोस्त भी जब आते थे तो हम रिटर्न गिफ्ट में यही देते थे, हमारे घर की परंपरा है, क्यों नहीं बता रहे हो तुम इनको। फिर अनुपमा ने एक्सेप्ट किया। उससे पहले जब घर का शो किया तो इन लोगों ने देखा कि वो डायमंड के हीरे हार शोपीस में पड़े हुए थे। जहां तोशु ने पूछा ये सब कितने का है, बोला बस करो तुम। बा ने बोला बोला कोई नहीं, बा पूछने दीजिए, ये सब सिलेक्टेड हार हैं जो सेलिब्रिटीज पहनते हैं। और ये रेस हॉलीवुड के सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी पहन चुके हैं हमारे हार, हीरे के हार है। इनकी कीमत 20 करोड़ है, इसकी 10 करोड़, उसकी 40 करोड़। बोला इतने महंगे हार करोड़ों के, वो तो 10 अलमारी की लोक वाली तिजोरी में होने चाहिए। बहाने का बोला इन पे लेजर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, अलार्म्स लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है। इनके पास में जाने से भी इतना भयंकर वॉइस आता है, देखने की बात तो दूर है, चुराने की बात तो दूर है, कोई नजदीक जाकर टच भी नहीं कर सकता इनको। बात इतनी सिक्योरिटीज में है ये। भले दिखने में खुला है पर इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अब उसके बाद उसकी बा ने बोला वो वाली थाली लेकर आओ जो मैंने कहा था कि कोई नहीं देखेगा। अब ये बात पराग को भी नहीं पता थी, ना पूरे घर वालों को पता थी, केवल बा को पता थी कोठारीस की। तो वो थाली की आती लेकर आई, हाथ में दी, बिठाया राही को, और सारी चीजें, नारियल, शगुन, हार, साड़ी, साड़ी को लपेटा, दुपट्टे को लाल कलर को पहनाया और शगुन हाथ में दिया कि हमें हमारे प्रेम की पसंद बहुत पसंद है, तुम हमें अच्छी लगती हो, हमें पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता डन है और जल्दी से प्रेम से शादी करके इस घर की बहू बनो कोठारीस की। जहाँ सब लोग खड़े हो गए सीन देख के कि बा ऐसा क्या कर रही है। हाँ, उसके बीच में खाने के टाइम पे राही ने भी टोंट मारा था कि हमारे घर में औरतें खा लेती है, काम भी कर लेती है, जरूरत पड़ने। बोला जरूरत हो तो औरत काम कर सकती है, पर शौक नहीं होना चाहिए। अब तो इसका मतलब ये होगा कोठारीस को जरूरत तो नहीं है, शौक के लिए वो काम करने नहीं देगी। समझ में आया, मतलब इनडायरेक्टली कोठारीस की बहू काम नहीं करती है। फिर एक के बाद वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया, जहां राई खड़ी हुई और वो जो दुपट्टा चुनरी डाली थी वो नीचे गिर गई पैरों पे। और जब राई खड़ी हुई बोला नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकती अभी, और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो देखते हैं आगे होता क्या है। मजा आएगा भाई साहब। जय हिंद।